सरकार संसद में राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? राहुल गांधी के क्या सवाल है जिसके सरकार बच रही है? राहुल गांधी ने ऐसा क्या पूछा कि सरकार उसका जवाब देने के बजाय राहुल गांधी के ऊपर ही कार्रवाई करने लगी? सरकार किसको बचाना चाह रही है? अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अदानी ग्रुप के शेयर सारे गिरने लगे, उसने कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उसने ऐसा बताया कि सेल कंपनियों के द्वारा इसका अदानी ग्रुप में शेयर का दाम बढ़ाया गया है। उसने विस्तृत एक रिपोर्ट बनाई, पूरी दुनिया ने उस रिपोर्ट को माना और अदानी ग्रुप के शेयर गिरते चले गए। अदानी ग्रुप के शेयर गिर जाते हैं, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, लेकिन सरकार उसकी जांच करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार और नरेंद्र मोदी संसद में कोई भी अदानी ग्रुप के ऊपर या अदानी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी का एक ही प्रश्न है कि अदानी के ऊपर चर्चा करे, जो घोटाला हुआ है उसकी चर्चा करे, जो 20,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा किसका था, कहाँ से आया था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने तत्काल रूप से तुरंत कार्रवाई कर जो प्रश्न कर रहा था उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करवा दी, उसका घर खाली करवाने के लिए नोटिस दिया। अब तो ये बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको 2 साल की सज़ा होगी। जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाएगा उसको 2 साल की सज़ा होगी। अब तो ललित मोदी भी बोल रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलता गया। जो भ्रष्टाचार करके विदेश में जाकर बैठे हैं वो बोलते हैं कि हम भी राहुल गांधी के ऊपर केस करेंगे। इस समय जो अपराध किया है वो बोलता है कि हम केस करेंगे, और जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाता है उसके ऊपर केस होता है, सीबीआई ईडी का डर दिखाया जाता है। अब आखिर क्या कारण है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कि सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती है? क्यों संसद में उसकी चर्चा नहीं करना चाहती है? और सबसे बड़ी बात ये, जब ये खुलासा हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, तो अदानी जी ने यही कहा कि ये देश के ऊपर हमला है। अब ये सच साबित होते जा रहा है कि ये अदानी ही देश है। भारतीय जनता पार्टी अदानी को ही देश मानती है, और अदानी के ऊपर जो सवाल करेगा उसकी जांच नहीं होगी, और जो सवाल करेगा उसकी जांच होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि अदानी जी ने सही कहा कि अदानी ही देश है। अदानी के ऊपर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसके ऊपर केस होगा। सरकार की क्या मजबूरी है कि इस समय अदानी को बचाने में लगी हुई है? अदानी कोई देश नहीं है, वे केवल उद्योगपति है। और कोई भी देश में घोटाले की जांच हो या किसी के ऊपर आरोप लगे तो उसकी जांच कराने में तकलीफ़ क्या है? अब ये सरकार केवल नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, संसद में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, और पूरी की पूरी सरकार अदानी को बचाने में लगी हुई है। ये कैसी मजबूरी है? ये सरकार की कैसी मजबूरी है कि पूरे की पूरी सरकार अदानी को बचाने में लगी है, और आज तक सरकार ने अदानी के ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया। न संसद में प्रश्नों का जवाब दिया, न संसद के बाहर जवाब दिया, केवल उस मुद्दे को दबाना ही चाहा। आखिर क्या मजबूरी है? कौन सी सरकार की मजबूरी है? क्या आखिर उसकी ऐसी परिस्थिति है कि सरकार एक उद्योगपति के नीचे दबती जा रही है? और उसने कहा कि यह देश के ऊपर हमला है। रिपोर्ट आई थी, देश के ऊपर नहीं आई थी, भारत सरकार के ऊपर नहीं आई थी एक उद्योगपति के ऊपर, कि अदानी ने किस प्रकार से गलत करके कंपनियां बनाकर अपना शेयर का दाम ऊंचा किया है। उसके घोटाले का उसने पर्दाफाश किया था, और उस पर्दाफाश को सरकार बचाने में लगी है और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही है, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं।